सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, जो आज का लेक्चर रहेगा उसको आप अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि समाज के ऊपर बातें करेंगे। खासकर जो गर्ल्स हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर करें। मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा आज। तो देखिए, हम सुनते हैं जब भी कोई क्राइम होता है, पुलिस किसी को उठा के ले जाती है, तो ये सुनते हैं कि आईपीसी की इस धारा के अंतर्गत इसको पकड़ा गया है। तो पहले समझे आईपीसी क्या होता है, और दूसरी तरफ कभी कभी आप सुनोगे सीआरपीसी। अब दोनों में अंतर जाने और होता क्या है ये भी जाने। जो आईपीसी है वो है इंडियन पीनल कोड, यानी ये आपको दंड देगा अगर आपने कोई क्राइम किया है। तो जो इंडियन पीनल कोड है वो बनाया गया था 1860s में, लगभग 1860 में ये पास हुआ, और 2 साल बाद 1862 में ये लागू हुआ। तो यानी जब अंग्रेज भारत पे रूल करते थे, जब यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, उस समय पे भी एक एक लीगल पेपर वर्क किया गया था कि अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको क्या दंड मिलना चाहिए। अब दूसरी तरफ जो सीआरपीसी है वो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, और ये लेटेस्ट पास हुआ है। ये कब हुआ था? ये 1973 में पास हुआ है, और 1 साल बाद यानी 1 अप्रैल 1974 में ये लागू हुआ। अब ये तो बात होगी, ये आप सारी जगह पढ़ लोगे, लेकिन अंतर समझिए। जो आईपीसी है, जो पुराने वाला है, वो आप इसमें क्या क्या डिफाइंड है वो आपको बताएगा कि कौन से एक्ट क्राइम है, ठीक है, और उनकी सजा कितनी है, वो कौन बताएगा? आईपीसी। और दूसरी तरफ जो सीआरपीसी है वो आपको बताएगा कि अगर किसी ने क्राइम कर दिया, जो आईपीसी के धारा के अंदर एक क्राइम है, किसी ने वो क्राइम कर दिया, तो उसमें प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे उस बंदे को जेल ले जाया जाएगा, कब उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, कब उसको कितने समय के लिए उसको बेल मिल सकती है, बेल मिल सकती है या नहीं मिल सकती, ये सारी बातें किस में होगी? ये सीआरपीसी में होगी। यानी अगर क्राइम किया है तो कौन सा एक्ट क्राइम है ये बताने के लिए आईपीसी है, और पनिशमेंट कितने साल की है वो भी आईपीसी के अंदर है, और प्रोसीजर क्या रहेगा वो सीआरपीसी के अंदर है। इसको ऐसे समझिए कि एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक आईपीसी की सबसे इंपॉर्टेंट धारा है, कौन सी? आईपीसी 376। भाई सबसे क्रूअल जो एक्ट है वो 376 है। ये कौन सा है? रेप। तो आईपीसी में एक धारा बनी हुई है 376। इसके अंतर्गत क्या है कि अगर किसी के साथ रेप हुआ है तो वो आईपीसी की 376 में उसको पकड़ा जाएगा, और उसकी सजा कितनी होगी? मिनिमम 7 साल। तो ये दोनों चीज़ किस में लिखी हुई है? ये लिखी हुई है आईपीसी में, कि रेप एक क्राइम है और उसकी सजा कितनी है? 7 साल मिनिमम। अब दूसरा है सीआरपीसी। जब उस बंदे को पकड़ लिया गया, फिर उसको कहाँ पर पेश करना है, क्या उसको बेल मिल सकती है नहीं, ये देखना है। तो सीआरपीसी बताएगा कि उसको बेल मिलेगी या नहीं, और रेप के केस में आपको बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपको सीआरपीसी बताएगा। तो इतना समझ गए कि भाई आईपीसी सिर्फ बताता है कि सजा, मतलब कि कौन से एक्ट्स एक सजा है, सजा मिल सकती है जिन एक्ट्स के अंदर। और सीआरपीसी आपको प्रोसीजर बताएगा पूरा, कैसे उसको जेल में रखा जाएगा, कैसे उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, कितने दिन बाद उसको घर जाना अलाउड किया जाएगा अगर किया गया तो। ये सारा सीआरपीसी में। तो ये थे बातें आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अभी हम थोड़ी आईपीसी की धाराएं देख लेते हैं। पहली मैंने आपको कौन सी बताई? आईपीसी 376। देखिए, 376 में भी कई सब पार्ट्स हैं। एक तो है किसी ने आपके साथ रेप किया तो उसकी सज़ा आपको मिनिमम 7 साल होगी। लेकिन कोई आपका जानकार है, आपका बहुत पास का रिलेटिव है, या फिर कोई पुलिस कर्मचारी है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर उन्होंने ऐसा कार्य किया तो उनको मिनिमम 10 साल की सज़ा होगी। तो अलग अलग ऐसे सब पार्ट्स हैं इसमें। चलो इसको छोड़ते हैं। अब जो अगली है वो है आईपीसी 354। वो कौन सी थी? 376, और ये कौन सी है? 354। ये भी महिलाओं से रिलेटेड है भाई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आम जनता भी इसके बारे में जान सके, क्योंकि मेनली ये चीज़ें पुलिस वालों को ही पता होती हैं। तो 354 क्या है? आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ वुमेन। इस बात का मतलब क्या है कि किसी की इज्जत पे हाथ डालना, एक किस्म से इसको ऐसे समझ सकते हो। जैसे कोई महिला है और उसको कोई टच करे जो उस महिला को पसंद नहीं है, ठीक है, कोई उसको ऐसी जगह छुए जहाँ उसको पसंद नहीं है, ठीक है, तो उसको आईपीसी की 354 के अंतर्गत पुलिस पकड़ सकती है, और इस धारा के अकॉर्डिंग उस बंदे को कम से कम 1 साल की सजा मिलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की। यानी अगर कोई महिला की इच्छा के खिलाफ उसको टच भी कर रहा है ना, तो उसकी भी सजा है आईपीसी के अंदर। आप उसको भी पकड़वा सकते हो, बस प्रूफ होना चाहिए कि हाँ इसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। जैसे कोई किसी महिला को
कोई ऐसी वीडियो दिखा रहा है जो वो महिला नहीं देखना चाहती, तो भी आईपीसी की 354 की धारा लग जाएगी और उस बंदे को जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, आईपीसी जेल में डालेगा और सीआरपीसी उसका प्रोसीजर बताएगा कि उसके साथ होना क्या आगे। दो हमने मेन देख ली, एक 376, एक 354। 376 रेप की थी, 354 क्या है, छेड़छाड़ का मामला, वो वाली है। तो यानी अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो तो वो जा सकती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पे फाइल कर सकती है केस। अब जो लास्ट है वो मैं बताऊँगा, जो लगभग जिनकी शादी हो जाती है उसके बाद जो आती है, जो बहुत ही एक बेकार फेस है हम कह सकते हैं, जिसको कहते हैं डोरी। यानी आपको पैसा देना पड़ेगा किसको, इन लॉज को। यानी जहाँ पे आप शादी करके गए हो तो वो पैसे की डिमांड करते हैं, उसको डोरी सिस्टम कहते हैं। तो आईपीसी की जो 304 बी है, धारा 304 बी, वो डोरी के खिलाफ है। देखिए इसमें क्या दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट में जजमेंट आई है, उसमें उसने क्या कहा है कि आईपीसी की धारा 304 बी में एक बात लिखी गई थी कि किसी को यानी हस्बैंड या उसकी फैमिली को कब सजा दी जाएगी, अगर जो महिला डोरी के चक्कर में जिसने अपने खुद की हत्या की है या फिर उसकी फैमिली उसने ससुराल वालों ने उसको मारा है, तो उसको सजा तब दी जा सकती है उन बंदों को जब या तो महिला जलकर मरी हो, ठीक है, या फिर उसके शरीर पे कोई निशान हो। और इस पहले जो सेक्शन था 304 बी, इसमें लिखा गया था इमीडिएटली बिफोर, सून बिफोर उसके ऊपर कोई निशान होना चाहिए। अब जजमेंट जब करते थे ना कोर्ट में जजेस, तो वो सून बिफोर को ना ऐसे पढ़ लेते थे कि इमीडिएटली बिफोर, यानी मरने से पहले उसके ऊपर कुछ निशान होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल किसी ने गोली खा ली, ठीक है भाई, ऐसा कोई ना करे, ठीक है, किसी ने गोली खा ली तो उस समय पे तो कोई निशान नहीं मिलेगा बॉडी पे। तो इस आईपीसी की धारा में ये दिक्कत थी कि उसमें लिख रहा था कि देयर शुड बी सम इंजरी सून बिफोर द डेथ। तो ये गलत इंटरप्रिटेशन थी, तो इसको क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया है कि जो ये सून बिफोर है इसको ऐसे मत पढ़ा जाए कि भाई मरने से पहले उसके शरीर पे कोई निशान होना चाहिए। बस ये लिंक पैदा कर दे कोई कि हाँ इसकी मृत्यु डोरी सिस्टम की वजह से हुई है, तो फैमिली को सजा दे दी जाएगी 304 बी के अंतर्गत। क्रक्स में बात यह है कि पहले ये प्रूफ करना पड़ता था कि हाँ ये जो कुछ बॉडी पे निशान होने चाहिए या फिर हरासमेंट का कोई साइन होना चाहिए, तब फैमिली को सजा मिलेगी। लेकिन अब कह दिया गया है बस आपको प्रूफ करना है कि हाँ एक लिंक है कि ससुराल वालों में और बेटी में कोई झगड़ा हुआ, उस वजह से बेटी ने अपने आप को मार दिया। तो ये सारी बातें थी भाई। आईपीसी की हमने धारा देखी, 304 बी डोरी सिस्टम पे है। 354 है वो है आउटरेजिंग द मोडेस्टी यानी छेड़छाड़ का मामला, और 376 है रेप। तो ये सारी धाराएं आप एक बार देखना, इनको याद करना, पता होनी चाहिए, मेन बातें हैं। एक और बात है, एक टर्म आती है एक्यूज्ड और एक होता है विक्टिम। एक्यूज्ड क्या होता है, जो क्राइम करता है, और विक्टिम क्या है, जिसके ऊपर क्राइम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मैंने किसी के घर चोरी कर ली, उस बंदे का नाम है संजय एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं हूँ अभय। तो अगर मेरे खिलाफ केस करेगा वो बंदा, तो जब केस बनेगा तो वहां पे ऐसा नहीं लिखा जाएगा कि अभय वर्सेस संजय, नहीं, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। वहां लिखा जाएगा अभय और जिस स्टेट के अंदर वो केस हुआ है उस स्टेट का नाम। एग्जाम्पल हरियाणा में रह रहे हम, तो केस में लिखा जाएगा कि क्राइम किसने किया, अभय ने, वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। क्योंकि अगर कोई बंदा किसी के ऊपर क्राइम करता है, कहीं क्राइम करता है, तो वो खाली उस पर्टिकुलर बंदे के लिए क्राइम नहीं होता। यानी मैं अगर संजय पे क्राइम कर रहा हूँ, संजय के घर से चोरी कर रहा हूँ, खाली वो संजय के लिए चोरी नहीं है, वो पूरे एक समाज के लिए चोरी है। यानी मैंने पूरे समाज को हर्ट किया है। तो वो केस जब बनेगा तो उसमें लिखा आएगा कि अभय वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। स्टेट ऑफ हरियाणा क्यों, क्योंकि ये मैंने हरियाणा सरकार के खिलाफ किया है एक किस्म से ये क्राइम। तो उस केस में जो स्टेट ऑफ हरियाणा है वो केस लड़ेगी, और संजय की तरफ से केस कौन लड़ेगा, उसको कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यानी जो कोर्ट खुद की तरफ से एक वकील प्रोवाइड करती है, किसको, विक्टिम को, जिसके ऊपर अपराध हुआ है, किसके खिलाफ, एक्यूज्ड के खिलाफ। तो जो कोर्ट विक्टिम को एक एडवोकेट प्रोवाइड करती है, उस एडवोकेट को क्या कहते हैं हम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो भाई ये कुछ बातें थी, मैंने बताने की कोशिश की है। यानी अगर रेप हुआ है ना, रेप में लड़की का नाम कभी नहीं आएगा, विक्टिम का नाम कभी नहीं आएगा, आपको हमेशा दिखा मिलेगा जिसने रेप किया। फॉर एग्जांपल कोई सुरेश है, किसी ने रेप किया सुरेश, और लड़की कोई
हिना है नाम, कोई ऐसे एग्जांपल के तौर पे। लेकिन जब केस बनेगा तो उसमें आपको सुरेश वर्सेस हिना नहीं लिखा दिखेगा, आपको लिखा दिखेगा सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी जिस जगह पे वो क्राइम हुआ है। सो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ आई होगी, और इसको शेयर जरूर करना भाई। मेरा मोटिव ऐसा नहीं कि आप लाइक ही करो सिर्फ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुँचे। ठीक है, थैंक यू एंड होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब भी कर देना अगर लाइक करते हो तो।